अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए 10 मिनट्स हमने वेट कर लिया है सबका, तो जितने मेंबर्स सब अवेलेबल है क्लास हम आज की शुरू करते हैं। आज की जो बेसिकली क्लास है उसका एजेंडा ये है कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जैसे हमने क्लास में किया था परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम, तो उसकी कुछ ट्रेनिंग हमने वेका पे की थी, जिसमें सिर्फ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना था, डाटा लोड करना था और चूज करना था उसमें मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम, और आपको एक आइडिया हो जाना था कि किस तरह से आप इनपुट वैल्यूज देते हैं और उसके अगेंस्ट आउटपुट जो लेबल्स होते हैं उसके किसके लिए किस तरह से ट्रेनिंग होती है इन बिटवीन। कुछ चीजें आपने देखी, कुछ आपने लर्न की। अब एक्चुअली ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये बेस होता है आगे जो फर्दर डोमेन है ना डीप लर्निंग की, जो मोस्ट हॉट टॉपिक समझ लें इस टाइम का, इस इरा का, कि जितनी भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी आउट परफॉर्म कर रही है बाय यूजिंग डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग का कोर है ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कि किस तरह इसमें लेयर्स हम यूज कर सकते हैं, किस तरह इसमें हम जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें वैल्यूज डेटा सेट पास कर सकते हैं, मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, किस किस्म के डेटा के लिए ट्रेन कर सकते हैं। तो जो आज का सेशन है ये सिर्फ आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए है कि कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे गूगल कोलैब का आपने शायद नाम सुना हो, तो डीप लर्निंग का टेंसर फ्लो का नाम सुना हो, क्रैस केरास जो है वो एक लाइब्रेरी है डीप लर्निंग की। तो मैं सिर्फ आपको एक ग्लिम्स देना चाह रही हूँ ताकि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, इस सेमेस्टर के एंड पे जब ये कोर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके हाथ में कुछ हो, यानी आपको कुछ नॉलेज हो न्यूरल नेटवर्क का, उसकी इन बिटवीन लेयर्स का, किस किस्म की लेयर्स हैं, या कोलैब, गूगल कोलैब जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जीपीयू है एक अवेलेबल होता है सर्विसेज उसकी, तो उनको कैसे यूज करना है, या रियल लाइफ जो ट्रेनिंग हम बार बार कहते हैं कि मॉडल ट्रेन करना, तो वो किस किस्म के मॉडल की ट्रेनिंग होती है, उसको रियल लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है गूगल कोलैब एक कोलैबोरेटरी सर्विस है गूगल की। आपको ये बता दूं कि पाइथन आप लोगों ने शायद यूज किया हो जुपिटर नोटबुक के ऊपर। जुपिटर नोटबुक में मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट लाइक एनाकोंडा नेविगेटर है, तो उसमें जुपिटर नोटबुक के ऊपर असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों ने की होगी। कुछ लोगों को ज्यादा आइडिया होगा, कुछ को इतना आइडिया नहीं होगा। तो नॉर्मली एक प्लेटफॉर्म है जिसमें यह है कि इम्प्लीमेंटेशन पाइथन के सारे की सारी लाइब्रेरीज बिल्ट इन होती हैं, तो उनको हम यूज कर सकते हैं। मसला ये होता है कि जब रियल लाइफ में डेटा सेट्स बहुत बड़े होते हैं, जीपीएस में डेटा सेट होते हैं, तो हमारी नॉर्मल जो सिस्टम हम यूज कर रहे होते हैं इनकी रैम इतनी ज्यादा नहीं होती, हार्डली 4 GB की हो जाएगी, तो बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया तो 8 GB की होगी। तो जब हम बिग डेटा के ऊपर आते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे सिस्टम जो हार्डवेयर है वो सपोर्ट नहीं करता। तो बेस्ट थिंग ये है कि वो सारी की सारी सर्विसेज हमें ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं और काफी हद तक फ्री भी होती हैं। तो उनमें से एक जो है वो गूगल कोलैब है, कोलैबोरेटरी सर्विस है गूगल की। इसके अलावा amazon का जो है वो जीपीयू भी मौजूद होता है, डिफरेंट और भी जो है वो मौजूद हैं। तो इनमें से हमने आज गूगल कोलैब को यूज करना है। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, जैसे जुपिटर नोटबुक आपके सिस्टम के ऊपर वर्क करता है वैसे ही ये एक ऑनलाइन सर्विस है जिसमें हम नोटबुक को अवेल कर सकते हैं, रैम हमें अच्छी मिल जाती है, ड्राइव स्पेस अच्छी मिल जाती है, तो जो काम हमने अपने सिस्टम पे करना है वही काम हम सारे लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप साथ साथ स्क्रीन आपके साथ शेयर है, आप इसको दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, अभी देख के चीजें कुछ अंडरस्टैंड करें। तो सिंपल आपने क्या किया, मैंने अभी गूगल को लैब लिखा है गूगल पे, एंड द फर्स्ट वेरी फर्स्ट लिंक गूगल रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये क्लिक किया, गूगल कोलैब मेरे सामने ये मेन पेज आ जाएगा। अब ये है कि अपनी ड्राइव पे भी आप ये सबको सेव कर सकते हैं, जिस भी करंटली जिस भी ईमेल आईडी से आप लॉगिन है। जस्ट लाइक मेरा अगर ऑफिशियल आईडी है, जो भी मैं काम यहाँ पे करूँगी कि ये सारी की सारी मेरी ड्राइव के अंदर सेव होती जाएगी। तो वेब उसको मेन पेज आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हमने टेंसर फ्लो यूज करना है। टेंसर फ्लो मेन लाइब्रेरी है पाइथन की, जो कि डीप लर्निंग के लिए या न्यूरल नेटवर्क के लिए यूज होती है। तो आप मेन पेज उसका चेक करके देख सकते हैं कि उसमें किस किस्म का, यहाँ से सिंपल हम एक न्यू फाइल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने यूज करना है टेंसर फ्लो को, तो मैं डायरेक्टली टेंसर फ्लो को ही ओपन करूंगी विद ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। सीपीयू नहीं है, ये जीपीयू है, यानी कि मोर स्पेस, मोर रैम, मोर स्टोरेज हमें मिलेगी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो गूगल को लैब के ऊपर टेंसर फ्लो विद जीपीयू मैंने ओपन किया, मेन पेज मेरे सामने आएगा, टेंसर फ्लो विद जीपीयू। अगेन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये एक एनाकोंडा नेविगेटर है जिसपे जुपिटर जो है वो इंस्टॉल्ड है, जुपिटर नोटबुक जैसे हम अपने सिस्टम्स के ऊपर यूज करते हैं, बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट है, सेम स्ट्रक्चर है,
वो सर्विसेज हमें ऑनलाइन अवेलेबल होती है। जैसे ये देखिए, मैंने जुपिटर नोटबुक को अपने सिस्टम के ऊपर खोला है, कोई एक फाइल में खोल के देख लेती हूँ। तो जो इन्वायरमेंट हमें ये प्रोवाइड करता है, बिल्कुल वही इन्वायरमेंट हमें गूगल कोलैब भी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये है कि ये इसका ऑनलाइन हमें रैम ज़्यादा मिल जाती है, स्टोरेज ज़्यादा मिल जाती है, और कुछ जो सर्विसेज हैं उसकी हम अवेल कर सकते हैं। तो हम जुपिटर नोटबुक की बजाय टेंजरफ्लो का जो गूगल कोलैब की सर्विस है उसको मैं ओपन करूंगी। ये मेन पेज हमारे सामने आएगा। यहाँ से हमने फाइल से न्यू नोटबुक, एक नोटबुक बना लेनी है। लोड होगी, यानी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है कि हम सारा का सारा जो मैनुअली उसके ऊपर नोटबुक के ऊपर कर सकते हैं वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। अच्छा, अब मैनुअल ये है कि अगर आप जस्ट लाइक नेविगेटर नेविगेटर के ऊपर नोटबुक है तो उसमें आपको टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम कोलैब यूज़ करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली टेंसरफ्लो इंस्टॉल्ड होती है। हमें कुछ भी उसमें जो है वो, क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है, इसमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप लोगों ने सिंपली गूगल कोलैब ओपन किया एंड टेंसरफ्लो विद जीपीयू के साथ मेन आ जाएगा। यहाँ से न्यू फाइल हम क्रिएट कर लेंगे। इस फाइल का सबसे पहले तो हम नाम चेंज कर लेते हैं। नाम इसका रख लेते हैं जीप न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, ठीक, ये हमारा फाइल नेम हो गया। अब यहाँ पे हम सारी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। तो टेंसरफ्लो मेन लाइब्रेरी है पाइथन की, जो कि यूज होती है स्पेसिफिकली फॉर डीप लर्निंग के लिए, न्यूरल नेटवर्क्स के लिए। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो भी करना है वो बाद में करेंगे। पहले आपको बता दूं कि किस किस्म के डेटा सेट की ट्रेनिंग हमने करनी है, वो मैं आपको एक ग्लिम्प्स दिखा दूं। अलर्ट जी, एमनेस्ट एक डेटा सेट है जो कि 0 से लेकर 9 तक, ये जो हैंड रिटन नंबर्स होते हैं इनकी ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। कि आप, हमारे पास 70,000 इमेजेस का डेटा होगा, 70,000 इमेजेस का डेटा होगा, जिसको हम ट्रेन करवाएंगे बाय यूजिंग डीप न्यूरल नेटवर्क के साथ। अब 70,000 डेटा इमेजेस, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप ये काम अपना वेका के ऊपर कर सकें। इतना बड़ा साइज का जो डाटा है ना, वो वेका लोड ही नहीं करता, और मोस्ट प्रोबेबली कि वो इमेज डाटा को सपोर्ट ही ना करे। तो वेका जस्ट एक स्टार्टअप था आपके लिए कि आप एक इनिशियल इसमें हेल्प ले सके, कि देख सके कैसे डेटा जो है वो यूज होते हैं। लेकिन रियल लाइफ में जब बड़े डेटा होते हैं, स्पेशली जब इमेजेस की बात होती है, तो उन डेटा सेट के लिए हमें फिर ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत होती है, और वो काम में भी हमारे सिस्टम पे इतना अच्छा ना हो सके, इसलिए हमने कोलैब, एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जीपीयू के साथ, वो यूज कर रहे हैं टेंसरफ्लो का। अच्छा, आपको बता दूं कि ये जो डेटा सेट आज हमने यूज करना है, एमनेस का डेटा सेट है, फेमस डेटा सेट है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक जो हैंड रिटन नंबर्स है इनकी ट्रेनिंग। जैसे ये देखिए 8 है, या कोई भी अपने हैंड से लिखता है। अब हर एक का राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। वो 2 को, जैसे इस एग्जांपल में देखिए, 2 को राइट करने का डिफरेंट तरीका है, 4 को, 6 को, 5 को। तो हमने 70,000 इमेजेस पे इतनी ट्रेनिंग कर देनी है, 70,000 डिफरेंट तरीकों से इन 9, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है उनको लिख दिया जाएगा। तो उसके बाद कोई किसी भी फॉर्म में लिखेगा, वो हम ऑटोमेटिकली। मुंडा भाई ऑफ कर देंगे, माइक ऑफ कर दें। ज़ेम, आपका माइक ऑन है, मैं ऑफ कर दूं या खुद ही कर लेंगे? सॉरी मैम, ये अनस ने किया बगैर ने। अनस आ गया वापस? मैम आ गया वापस, मैं आपको इसको लेके आता हूँ आपके ऑफिस में। नहीं, मेरे पास ना लेके आना, अभी अभी कोविड से रिकवर होके आया है। कुछ दिन इसको जो है ना जरा फासले पे ही रखो। ओके मैम, ओके। ओके, चलिए, बाकी जो है वो एमनेस डेटा सेट 0 से 9 तक हैंड रिटन जो डिजिट्स हैं उनकी ट्रेनिंग का है, और 70,000 इमेजेस हैं जिनको हमने आज यूज करना है बाय यूजिंग टेंसरफ्लो, डीप लर्निंग, और गूगल कोलैब का प्लेटफॉर्म होगा। वापस आती हूँ मैं यहाँ पे। अब सबसे पहले जब आपने कोलैब एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर ली, तो आप ये चेक कर ले कि आपके पास टेंसरफ्लो का कौन सा वर्जन है। 2 या 2 से अबव कोई भी वर्जन हमने यूज करना है। तो लेटेस्ट जो है वो इसमें बाय डिफॉल्ट 2.5 या इससे अबव के वर्जन मौजूद है। तो इस चीज को चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करवा ली टेंसरफ्लो को। और जो लोग पाइथन पे पहले काम कर चुके हैं, असाइनमेंट आप बना चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि किसी भी लाइब्रेरी के साथ काम करने के लिए सबसे पहले उसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो टेंसरफ्लो मेन लाइब्रेरी है डीप लर्निंग, डीप न्यूरल नेटवर्क को यूज करने के लिए पाइथन की। तो सबसे पहले उसको हम इंपोर्ट करवा लेते हैं।
और उसका एक निकनेम रख लेते हैं, क्योंकि हर बार हम इतने लंबे स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, मे बी तो हम स्पेलिंग मिस्टेक की टाइप ऑफ मिस्टेक करते हैं, तो एज अ टीएफ के तौर पर हम उसको लोड करवा लेते हैं। नंबर 2, उसका वर्जन चेक करना है, तो वर्जन चेक करने के लिए हम प्रिंट की कमांड यूज करेंगे कि ताकि उसका वर्जन हमें स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। टीएफ जो हमने उसका निकनेम रखा है टेंसरफ्लो का, अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर वर्जन एंड अगेन डबल अंडरस्कोर। आप इसको रन कर सकते हैं शिफ्ट और एंटर के साथ, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से इसको रन कर सकते हैं इस कमांड को। आइदर आप कीबोर्ड से शिफ्ट एंड एंटर प्रेस कर लें, या फिर आप डायरेक्टली यहीं से इसको, चलिए ये हमारा जो है वो फर्स्ट हैंड पे ही एरर आ गया। ठीक है, ये एरर था डॉट का, टीएफ डॉट के साथ हमने उसका वर्जन कॉल किया। तो 2.5 करंटली वर्जन यहाँ पे वर्क कर रहा है। आप अगर सिस्टम्स यूज कर रहे हैं साथ साथ इसको अप्लाई भी कर रहे हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा होल्ड ऑन कर लूंगी, स्लो कर लूंगी, अगर साथ साथ आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ आप भी अपने सिस्टम पे परफॉर्म करें, और अगर कोई एरर आता है तो यहीं पे इसी मीटिंग में इसको आप डिस्कस कर लें। ठीक है, और अगर लेटर ऑन करना है तो बाद में भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमने टेंसरफ्लो को इंपोर्ट करवा लिया इस इन्वायरमेंट के अंदर। गूगल कोलैब का प्लेटफॉर्म है और डीप न्यूरल नेटवर्क के लिए हम टेंसरफ्लो विद जीपीयू यूज कर रहे हैं। करंटली यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, रैम कितनी यूज हो रही है और डिस्क स्पेस कितनी यूज हो रही है। यानी ये सर्विस हमें प्रोवाइड की है गूगल कोलैब में कि हम कुछ स्पेसिफिक जो है वो रैम यहाँ पे यूज कर सकें। ये देखिए, अगर आप उसके ऊपर ओवर माउस करेंगे तो वो आपको शो भी करवा देगा कि पाइथन 3 का वर्जन है, जिसमें रैम आपको 12 यानी 13 GB ऑलमोस्ट रैम आपको दी गई है, और डिस्क स्पेस जो है 107 ऑलमोस्ट 108 GB की दी गई है। यानी इस इन्वायरमेंट के अंदर इतना डाटा, इतनी रैम के लिए डाटा आप यूज कर सकते हैं और इतनी स्टोरेज आपको मौजूद है आपके लिए। तो ये बेनिफिट होता है ऑनलाइन जो क्लाउड सर्विसेज उनको यूज करने का। यार अटेंडेंस होगी बता देना। वाओ, ये कौन था, ये लेजेंड कौन था जिसको अटेंडेंस की ज्यादा फिक्र है? आपको ये नहीं पता कि आप लोगों का टर्म प्रोजेक्ट किसी के बेस होना है। टर्म प्रोजेक्ट के जो 15 नंबर है ना, वो आज के इस ट्यूटोरियल के इस लेक्चर के ऊपर बेस करेगा। तो अटेंडेंस सेव करें ना करें, इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि 15 नंबर अगले जो है ना वो आपके इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और मे भी एक असाइनमेंट भी हो, लास्ट असाइनमेंट। ओके, वापस आते हैं। सबसे पहले तो टेंसरफ्लो की एक लाइब्रेरी है केरास, उसको साथ हम डेटा सेट अपना डाउनलोड करवा लेते हैं जो एमनेस का है। अच्छा, जो लाइब्रेरीज है पाइथन की वो इटसेल्फ भी कुछ डेटा सपोर्ट करती है, जैसे sklearn है, scikit है इसकी लाइब्रेरी, या इसकी pandas की लाइब्रेरी है, numpy की लाइब्रेरी है। तो ये कुछ डेटा सेट बिल्ट इन भी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन्हीं में से एक केरास है जिसके पास अपने भी बिल्ट इन डेटा सेट्स हैं कि आप लोग ट्रेनिंग करके उसको यूज कर सके। तो एमनेस जो है वो केरास के साथ हम डेटा अपना लोड करवा लेते हैं इंटरनेट से। ठीक है, फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास, केरास अनदर लाइब्रेरी है जो कि टेंसरफ्लो के साथ यूज होती है। कुछ इसके बेनिफिट है जो जैसे जैसे लर्निंग आपकी होती जाएगी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि केरास यूज करने से टेंसरफ्लो को यूज करना ज्यादा इजी हो गया है। फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट डेटा सेट्स, जो उसके डेटा सेट्स है उसमें से एमनेस का डेटा सेट इम्पोर्ट किया जाए। ठीक है, और उसके बाद अब एक चीज आपको बता दूं, बल्कि आइडिया आपको होगा ट्रेन इमेजेस का एंड टेस्ट इमेजेस का। यहाँ पे हम साथ में खोल लेते हैं व्हाइट बोर्ड। अच्छा, अब एक्चुअली होता क्या है कि जो भी डाटा सेट हमारे पास होता है डाटा रिपॉजिटरी, उसमें से कुछ डाटा हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं और कुछ जो है वो टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। आप लोगों ने क्रॉस वैलिडेशन किया होगा वेका के अंदर, तो आपको आइडिया होगा कि बल्कि वो स्प्लिट की होंगी फाइल्स, ट्रेन की अलहदा एंड टेस्टिंग की अलहदा।
अब ट्रेन एंड टेस्टिंग में ये है कि एक्चुअल इमेजेस हैं 70,000, 70,000, 70K कह लें। उसमें से 60,000 इमेजेस जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए सेपरेट किए गए हैं ताकि मॉडल को ट्रेन करवाया जा सके 0 to 9 के डिजिट्स के हैंड लेबल के लिए। और टेस्ट के लिए जो है वो टेस्टिंग चेक करने के लिए कि ये सही टेस्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, 10,000 इमेजेस जो हैं वो टेस्टिंग के लिए रखे गए हैं। अब इमेजेस हैं तो इमेजेस 0 का होगा, ठीक है, 60,000 है, 1 के कुछ होंगे, 2 के कुछ होंगे, ठीक है। हर एक इमेज है और उसके अगेंस्ट एक लेबल है। लेबल टोटल कितनी क्लासेस है जिनमें हम अपने मॉडल को क्लासिफाई करवाना चाह रहे हैं 0 से लेके 9 तक। तो ये होता है जी टेस्ट इमेजेस, और इनको बोला जाता है टेस्ट लेबल्स, सॉरी ट्रेन इमेजेस एंड ट्रेन लेबल। या इमेजेस तो मौजूद है हर एक डिजिट के, और कितने लेबल है, कितनी क्लासेस है जिनमें हम पूरे इस सबको क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, तो ये 0 से 9 तक। तो ट्रेन इमेजेस एंड ट्रेन उनके लेबल, जो क्लास के लेबल्स हैं, और इसी तरह से टेस्ट इमेजेस होते हैं और टेस्ट लेबल्स होते हैं। तो हम वापस आते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर। तो हमने पूरा जो डाटा है उसको हमने टू टाइप्स ऑफ में स्प्लिट करना है, ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में। तो द फर्स्ट वन, जब एमनेस का डाटा लोड होगा, ट्रेन अंडरस्कोर इमेजेस, ठीक है, और साथ में ट्रेन के जो लेबल्स हैं, क्लास लेबल्स। और दूसरा टेस्ट इमेजेस एंड टेस्ट लेबल्स। यानी हम एक्चुअली करना क्या जा रहे हैं कि जो एमनेस का डाटा डॉट लोड होना है, जो एमनेस, तो एमनेस डॉट लोड जो हमने डाटा लोड किया है उसको कन्वर्ट कर दे इनटू टू थिंग्स, इसमें, या एक तो ट्रेन में और एक टेस्टिंग में, ट्रेन इमेजेस एंड ट्रेन लेबल्स, ठीक है। और इसी तरह से जो टेस्ट इमेजेस एंड टेस्ट लेबल, अब 70,000 अगर डाटा है इमेजेस का, तो उसमें से 60,000 ट्रेन इमेजेस के लिए शिफ्ट हो जाएंगे और 10,000 टेस्ट के लिए सप्लीट हो जाएंगे। इसी लाइन पे हमने इसको सप्लीट कर लिया ताकि आगे जो है वो फ्यूचर में किसी किस्म का इशू ना आए। अब इमेजेस होते हैं और उनके लेबल्स, लेबल बोलते हैं क्लास लेबल्स के, कितनी क्लासेस में हम उसको करवाना चाह रहे हैं। 0 to 9 के हमारी 10 क्लासेस हैं, तो 10 लेबल्स होंगे, और इसी तरह से टेस्ट के लेबल्स होंगे। तो इसको मैं रन करती हूँ साथ साथ, ताकि अगर कोई एरर है तो वो हमें यहीं पे ट्रेस बैक करते हैं। एमनिस्ट डॉट लोड डेटा, ठीक है जी, डेटा हमारा लोड होना शुरू हो गया है। यहाँ पे कंप्लीट डेटा हमने लोड करवा लिया है इस साइड से यहाँ पे, और उसको हमने सब्मिट कर दिया है इनटू ट्रेन एंड टेस्ट लेबल्स के अंदर। नेक्स्ट हम अगर उसकी शेप चेक करना चाह रहे हैं, ट्रेन इमेजेस डॉट शेप, हमें इसकी शेप रिटर्न कर देगा कि ट्रेन इमेजेस के अंदर 60,000 इमेजेस है और हर एक इमेज की डायमेंशन 28 by 28 है। अब अगर आप लोगों ने कुछ थोड़ा आइडिया हो तो इमेजेस जो है वो बेसिकली एक मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर्स होते हैं। अगर RGB कलर्स हैं या 0 to 55 की उनकी रेंज होती है पिक्सल की, तो इस डाटा सेट के अंदर जो एक इमेज है वो 28 by 28 का मैट्रिक्स होगा, जिसके ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल इमेजेस हैं, ठीक है। ट्रेन डॉट इमेज की हमने जब शेप चेक की तो हमें पता चला कि ट्रेन इमेजेस 60,000 इमेजेस है, जिसमें हर एक इमेज की जो शेप है वो 28 by 28 का एक मैट्रिक्स वो बना हुआ है, जस्ट लाइक
तरह का मैट्रिक्स होता है, हर एक इमेज उसमें मल्टीपल उसके जितने पिक्सल है। हमारे केस में जैसे वो आपके स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है तो 28 by 28, यानी कि अगर 9 एक लिखा हुआ है हैंड रिटन, तो इस पूरे इमेज के हर एक पोर्शन पिक्सल्स है वो 28 by 28 के मैट्रिक्स में पिक्सल्स में कन्वर्ट हुआ होगा, यानी कि इस पूरे इमेज को इस तरह से 28 by 28 की पिक्सल में कन्वर्ट किया होगा। और हर एक पीस जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि उसकी ब्राइटनेस के हिसाब से उसकी कोई वैल्यू होगी, मे बी वो 0 हो, मे बी वो 0 वैल्यू हो, वो 255 वैल्यू हो, यानी कि 255 0 से लेके 255 के इन बिटवीन कोई ना कोई वैल्यू होगी बैकएंड पे इस हर एक पिक्सल की। जैसे जब मैंने आपको डेटा ट्रेन कैसे करवाते हैं उसका एक लेक्चर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि रियल टाइम जो इमेज होता है वो बैकएंड पे पिक्सल्स में कन्वर्ट होता है, और हर एक एक पिक्सल की एक वैल्यू होती है, वो 0 से 255 के इन बिटवीन होती है वैल्यू। तो इसी तरह से ये जो है तो इमेजेस या हैंड रिटन जो डिजिट्स है उनके इमेजेस हैं, तो हर एक पिक्सल की कोई ना कोई वैल्यू होगी बैकएंड के ऊपर। इसको हम अभी शो भी करवा के चेक कर सकते हैं। आपको बताने का पर्पज ये था कि जो एमनेस डेटा सेट है इसमें हर एक इमेज 28 by 28 पिक्सल का है, यानी कि 28 नंबर ऑफ रोज एंड 28 नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर वो पूरा इमेज स्प्लिट हुआ होता है। ठीक है, शेप हमने देखी 60,000 ट्रेन के लिए, इसी तरह से टेस्ट के अगर आप शेप देखना चाहें तो वो 10,000 होंगे। अच्छा, अब ट्रेन मैं आपको दिखा भी देती हूँ उसके पिक्सल साइज। ट्रेन इमेजेस 0 पे जो इमेज पड़ा हुआ है उसकी मुझे शेप जो है देखिए, अगेन 28 by 28 का वो एक मैट्रिक्स बन गया, और हर एक पिक्सल की कोई ना कोई वैल्यू है, वो 0 भी हो सकती है, वो 11 108 वो 255 के इन बिटवीन होगी। ग्रे स्केल इमेजेस हैं, मींस के ब्लैक एंड व्हाइट प्योर नहीं है, थोड़ा ग्रे शेड भी इसमें आएगा। अगर प्योर ब्लैक एंड व्हाइट होते तो या तो वैल्यू 0 होनी थी या 255 होनी थी, उसके इन बिटवीन ये जो वैल्यूज है वो नहीं थी होनी। तो ग्रे स्केल का मतलब ये है कि 0 से लेके 255 के इन बिटवीन वो वैल्यूज कलर जो है वो स्प्लिट हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है डायमेंशन उसकी चेक कर लेते हैं कि डायमेंशन क्या है हमारे डेटा सेट्स की। तो उसी तरह से ट्रेन, साथ ही वो आपको जो है वो हेल्प दे देगा, प्रोवाइड कर देगा। ट्रेन इमेजेस 0 जो था मैं उसकी शेप चेक करना चाह रही हूँ या उसकी डायमेंशन चेक करना चाह रही हूँ, तो एंडिम के साथ उसकी डायमेंशन देखी जा सकती है। 2 डायमेंशन यानी कि 2 by 2 का वो एक मैट्रिक्स है। और अगर उसकी शेप देखना चाह रहे हैं कि कितनी है उसकी पिक्सल्स की, ट्रेन इमेजेस डॉट शेप, 28 by 28 का एक मैट्रिक्स है। हर एक इमेज 0 पे जो इमेज पड़ा हुआ है उसकी ये शेप है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, सबकी ये शेप है। अच्छा, उसको अगर आप विजुलाइज करवाना चाहें कि 0 फर्स्ट रो जो है उसमें जो पड़ा हुआ है इमेज, उसका वो क्या विजुलाइज करवा रहा है, वो किसका है, 0 का है, 4 का है, 5 का है, किस जो हैंड रिटन डिजिट है उसकी वो शेप प्रेजेंट करेगा वो इमेज। तो उस चीज को भी चेक किया जा सकता है। उसके लिए कि आपको प्लॉट करवाना पड़ेगा। प्लॉट में आपको करवा के यहाँ पे दिखा देती हूँ, यानी कि एक डिजिट का हम वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें ट्रेन इमेज जो फोर्थ लोकेशन पे पड़ा है वो उसमें सेव हो जाए। उसके बाद उसको अगर हमने विजुलाइज करवाना है तो हमें इसको प्लॉट करवाना पड़ेगा, और प्लॉट करवाने के लिए लाइब्रेरी जो है वो मैट प्लॉट लाइब्रेरी यूज होती है। तो उसको पहले लोड करवा लेते हैं, हम करवा लेते हैं फ्रॉम मैट प्लॉट लिब, उसमें से जो उसका मेथड है इंपोर्ट बाय प्लॉट को इंपोर्ट किया जाए एज पीएलटी के तौर पर, एंड उसके बाद पीएलटी प्लॉट जो है वो शो को और उसको क्या पास कर दिया जाए, उसको ये डिजिट पास कर दिया जाए। प्लॉटिंग किसकी करवानी है हमने,
और उसके बाद उसको शो करवा लेते हैं PRT डॉट शो। जो फोर्थ लोकेशन पे जो इमेज है वो 9 इमेज पड़ा है। अगर यहाँ पे मैं 5 कर देती हूँ तो 5 पे 2 का इमेज पड़ा हुआ है, 10 पे 3 का इमेज पड़ा हुआ है। यानी कि इस तरह से आप विजुलाइज करवा सकते हैं उस इमेज को जो 60,000 ट्रेनिंग में और 10,000 टेस्टिंग में पड़े हुए हैं। हम ट्रेन की 60,000 में से लोकेशन पास करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं, विजुलाइज करवाते जा रहे हैं कि किस लोकेशन पे किस डिजिट का इमेज पड़ा हुआ है। तो अगर आप 0 करना करेंगे तो मे बी 0 पे 5 का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 60,000 इमेजेस को आप विजुलाइज करके चेक भी कर सकते हैं। मैं अगर देखना चाहती हूँ 100 लोकेशन पे, अगेन 5 का ही लग रहा है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, खुद भी इसको विजुलाइज करवा सकते हैं। सिंपली आपको प्लॉट करवाना पड़ेगा, उसको पास करवाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम ये जो ऊपर हमने इमेजेस को जो ट्रेन करवाया है शेप के साथ और अभी हमने NDIM ट्रेनिंग के करवाया, साथ, अभी सिर्फ हम लोड करवा रहे हैं और चेक कर रहे हैं उनकी डायमेंशन वगैरह। लेकिन मैम इनकी वैल्यू क्यों सेम आ रही है अगर हम कुछ भी यहाँ पे करें तो? लाइक अगर हम ट्रेन इमेज 0 की जगह 1 कर लें या कुछ और 256 कर लें फिर भी वैल्यू सेम आएगी। डायमेंशन की वैल्यू आप कह रहे हैं? जी मैम। बेटा मेरी बात सुनो, डायमेंशन जो है वो एक इमेज है, हर एक इमेज 28 बाई 28 का है। उसकी डायमेंशन या तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ होगा ना, जैसे अरे की होती है 2 डायमेंशन अरे। तो वो हर एक, ये तो नहीं हो सकता कि एक इमेज जो है वो 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन में आ जाए या 1 डायमेंशन अरे में हो और बाकी सारे सारे जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में। ये हमने विजुलाइज भी करवाया और इस चीज को हमने ऊपर भी चेक किया कि हर एक ट्रेन इमेज की जो शेप है वो सेम शेप है। 28 बाई 28 पिक्सल का एक मैट्रिक्स बना हुआ है। तो जब डायमेंशन हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो वो चाहे 0 हो 1 हो, हर एक की डायमेंशन जो है वो 2 ही होनी है। वो 2 बाई 2 मैट्रिक्स ही बना हुआ है, सेम होंगे। क्योंकि ये देखो ये 2 बाई 2 है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस के अंदर ये इसकी शेप मैट्रिक्स है और इसके पिक्सल्स बने हुए हैं। वो सारे इमेजेस के सेम होगा, अगर वो डिफरेंट होंगे तो हमें तो हैंडल करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सेम है और शेप भी सबकी 28 बाई 28 है कि सारे एक ही लेवल के नॉर्मलाइज्ड है। विजुलाइज करा के आप चेक कर सकते हैं 60,000 इमेजेस को। अच्छा, इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। विजुलाइज आपने करवाया कि देखिए 101 पे 7 पड़ा हुआ है और या 6 पे 1 पड़ा हुआ है। इसको आप अगर रिटर्न भी करवाना चाह रहे हैं तो वो उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि इस इमेज के ऊपर क्या लेबल है। लेबल हमें पता है कि वो 0 to 9 तक कोई भी लेबल होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये इमेज भी आप शो करवा के देख सकते हैं और इसके अलावा आप इसको लेबल को चेक भी कर सकते हैं। लोकेशन लोकेशन यानी 6 को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है तो 1 है, तो ये मैं 6 इसको पास करवा के भी देख सकती हूँ कि ट्रेन लेबल के 6 लोकेशन पे कौन सा लेबल है एंड इट विल रिटर्न 1। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर 5 पे क्या पड़ा हुआ है, 2 है, तो 5 पे लेबल आप ट्रेन लेबल के थ्रू भी इसको रिटर्न करवा सकते हैं कि ट्रेन लेबल 5 लोकेशन पे क्या इमेज पड़ा हुआ है, 2 का इमेज पड़ा हुआ है। बाय 2 भी आप इसको चेक कर सकते हैं, बाय विजुअलाइजेशन के थ्रू देख सकते हैं एंड बाय यूजिंग लेबल के थ्रू उसको रिटर्न करवा सकते हैं कि वहाँ पे किस वैल्यू का इमेज पड़ा हुआ है। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने डाटा सेट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो एमनेस का डाटा सेट है ना, जो कि 0 से लेके 9 तक लेबल इमेजेस हैं हैंड रिटन डिजिट्स के, हमने यही ट्रेन करवाना है, मॉडल एक बना देना है डीप न्यूरल नेटवर्क के साथ कि नेक्स्ट टाइम हैंड रिटन जैसे वो नादरा के अंदर या डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे आपसे कहा जाता है अपने साइन, इसको हम इसके ऊपर लेटर्स के ऊपर भी ट्रेन करवा सकते हैं सेम पैटर्न के ऊपर। तो कहा जाता है अपने साइन करवाएं या आप अमाउंट लिखें, तो वो ऑटोमेटिकली इनको देख के डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या अमाउंट क्या फिगर लिखी हुई है किसी चेक के ऊपर या इसी यहाँ पे आप वैल्यू हैंड रिटन देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी तक हम सिर्फ डेटा सेट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, 60,000 इमेजेस को विजुलाइज करवा रहे हैं कि क्या पड़ा हो सकता है और उसको हम लेबल उसका क्या है कि ये इस इमेज पे 2 का लेबल है, उसको हम रिटर्न भी करवा सकते हैं। अब हम शुरू करने लगे हैं मॉडल को ट्रेन करवाना। और मॉडल अगर आपको याद हो, मैं आपको यहाँ पे शो करवा दूँ, आप लोगों ने असाइनमेंट की हुई है वेका के थ्रू, ये आपको नजर आ रहा होगा। क्या होता है, इनपुट वैल्यूज कुछ देते हैं, एक लेयर है सिंगल लेयर, और वो लेयर जो है वो आउटपुट को
जितने भी लेबल्स हैं, 2 लेबल्स हैं, उनमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रही है। तो ये मॉडल आपने क्लास में भी किया था, उसका परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम में कुछ इनपुट देते हैं, वो एक्स की वैल्यूज वो इनर लेयर में सारी सम अप होती हैं जो एक्टिवेशन फंक्शन है, और उसके बाद वो आउटर जो लेबल्स होते हैं 2 है तो 2 में आउटपुट देंगे। हमारे इस एग्जांपल में, एमएस की एग्जांपल में 10 लेबल हैं 0 to 9 तक के। तो हमारे पास जो इनपुट होगा वो 60,000 इमेजेस होंगे, 60,000 नोड्स होंगे जो इनपुट दोंगी, और वो सारी की सारी सम अप होंगी फर्स्ट लेयर में, एक लेयर के अंदर। कहाँ पे? जो एक्टिवेशन फंक्शन, हम क्लास में जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते थे वो x1w1 प्लस x2w2 करते थे, 2 हमारे पास इनपुट वैल्यूज होती थी। लेकिन इस एग्जांपल में हमारे पास इनपुट एग्जांपल 60,000 है, तो क्लास में सिर्फ x1 एंड x2 2 इनपुट होती थी, यहाँ पे 60,000 इमेजेस हैं जो एज अ इनपुट जाएंगे। और उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन क्लास में हम करते थे कि सारे इनपुट वैल्यू जो है वो सम अप होती थी x1w1 प्लस x2w2। इसमें देखेंगे हम कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, और वो एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता था कि उसको आउटपुट क्या देना है, ट्रिगर करना है आगे या नहीं करना। ये जो एग्जांपल देखा कि आपकी असाइनमेंट, किसी एक असाइनमेंट को मैंने खोला हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 क्लासेस थी, आई गेस पॉजिटिव और नेगेटिव की क्लास है, लेकिन हमारी एग्जांपल में यहाँ पे 2 की बजाय 10 लेवल्स आएंगे। तो स्ट्रक्चर यही रहेगा, इसको याद रखिएगा। वापस में आती हूँ, मॉडल को ट्रेनिंग में शुरू कर रही हूँ। फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरस इंपोर्ट मॉडल्स। मॉडल हमने बनाना है तो सबसे पहले हम मॉडल्स इंपोर्ट करवा लेते हैं टेंसरफ्लो डॉट केरस की लाइब्रेरी से। और उसके बाद दूसरी चीज जो हमने इंपोर्ट करवानी है वो लेयर्स हैं। ये जो सिंगल लेयर है, एक से ज्यादा लेयर्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी से लेयर्स इंपोर्ट करवा लेते हैं, इसी तरह से जैसे हमने मॉडल्स को इंपोर्ट कराया है। फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरस इंपोर्ट लेयर्स, 2 चीजें हमने इंपोर्ट करवाई। अब हमने एक मॉडल बनाना है, उसका नाम आप नेटवर्क रख ले, मॉडल रख ले, जो भी आप उसका नाम रखना चाह रहे हैं वो आप नाम रख सकते हैं। मैं ट्रेनिंग यहाँ पे करवाने लगी हूँ। सबसे पहले मॉडल मैंने कौन सा यूज करना है? मॉडल मैंने करना है सीक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, ये जो ऊपर हमने मॉडल्स यहाँ पे इंपोर्ट करवाए हैं ना, इसमें मल्टीपल मॉडल्स हैं। सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि इनपुट से, इनपुट लेयर से, इनपुट नोड से सीक्वेंस में जो है वो आउटपुट प्रोसेस और आगे हो। ये बैक प्रोपोगेशन भी हो सकती है। ठीक है, ये मल्टीपल इसके मॉडल्स हो सकते हैं। तो हमने जो मॉडल इंपोर्ट करवाया है उसमें से हम यूज करेंगे मॉडल्स डॉट सीक्वेंशियल। ठीक है, अब मैं ऐड करने लगी हूँ लेयर्स। फर्स्ट लेयर ऐड करने लगी हूँ इसमें। ये जो रेखा के अंदर था कि इनपुट नोड्स के साथ सारी सम अप हो इस फर्स्ट लेयर के अंदर, तो इस फर्स्ट लेयर को मैं ऐड करने लगी हूँ बाय यूजिंग पाइथन कोड। तो नेटवर्क जो हम मॉडल बना रहे हैं, नेटवर्क, ठीक है, उसमें नेटवर्क डॉट ऐड, उसमें ऐड क्या करना है? उसमें ऐड करना है लेयर्स को। वेरी फर्स्ट लेयर उसमें ऐड होने लगी है, डॉट डेंस। जो डेंस लेयर इसमें फर्स्ट ऐड होगी, डेंस लेयर का मतलब क्या होता है कि फुली कनेक्टेड है, सारे जो नोड्स हैं कनेक्टेड हैं विद नेक्स्ट लेयर के नोड के साथ। यानी कि ये जो इनपुट वैल्यूज है ये सारी लेयर, यानी कि फर्स्ट इनपुट वैल्यू है तो वो सारे लेयर को इनपुट दे रही है। वो फर्स्ट को भी दे रही है, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, फिफ्थ को भी। सेकंड है तो वो भी सबके इनपुट में पार्टिसिपेट कर रही है। तो डेंस का मतलब होता है फुली कनेक्टेड। ये जितने भी इनपुट इमेजेस हैं ये सारे के सारे इंटरनल लेयर को इनपुट दे रही है। फर्स्ट जो है वो सारी लेयर्स को, सारी लेयर की वैल्यूज को, नोड को दे रहा है। सेकंड इमेज भी दे रहा है, यानी कि 60,000 इमेजेस सारी की सारी नोड को इनपुट दे रहा है। तो डेंस लेयर इसलिए है। तो लेयर्स डॉट डेंस,
अब इसमें तीन चीजें हम ऐड करेंगे। नंबर वन इसमें ये कि आप इसको आउटपुट कितने लेना चाह रहे हैं। तो एक रैंडम नंबर के कितने आउटपुट आप लेना चाह रहे हो, यानी कि आप कितने चाहते हैं कि इस ये जो इनपुट लेयर है इसके अंदर कितने आउटपुट्स आए। जैसे इस एग्जांपल में 1 2 3 4 5 है, तो हमारे 60,000 इमेजेस हैं, तो मैं यहाँ 5 के बजाय एक नंबर थोड़ा बढ़ा दूंगी कि इस लेयर में कितने आउटपुट्स आए। यानी कि ये इनपुट दे फर्स्ट वैल्यूज जो नोड्स हैं एक्स की वैल्यूज, और उसके अगेंस्ट कितने इनपुट से इस फर्स्ट लेयर के अंदर कितने डॉट्स बने, कितने रेड सर्कल्स बने। तो इस एग्जांपल में 3 4 5 6 8 इनपुट के अगेंस्ट 5 इसके आउटपुट हैं। तो हमारी रियल टाइम एग्जांपल में 60,000 इमेजेस हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि 5 की बजाय कोई एक रैंडम नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं जो आप चाहते हैं कि फर्स्ट लेयर के अंदर इतने आउटपुट्स हों। आउटपुट की वैल्यू दे दी, उसके बाद आपने एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे मेंशन करना है। एक्टिवेशन फंक्शन याद हो किसी को? काफी इसका नाम हम जिक्र कर चुके हैं क्लास में। व्हाट इज एन एक्टिवेशन फंक्शन? 29 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे। मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज एन एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? एनीवन? परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम हमने किया था, तो उसमें क्या जो क्लास में किया था वो एक्टिवेशन फंक्शन क्या था? मैम x1 w1 x1 y1 प्लस x2 y2। एग्जैक्टली, वेरी गुड कासिम। तो एक्टिवेशन फंक्शन वो था सिंपल टू इनपुट के लिए। तो यहाँ पे हम डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन, आप गूगल पे अगर आप सर्च करोगे ना एक्टिवेशन फंक्शंस, एक्टिवेशन फंक्शंस इन न्यूरल नेटवर्क, तो आपको मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो मिलेंगे। उसमें से होता है कि बेस्ट चूज हम कौन सा कर सकते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन फॉर हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर्स के लिए अलग से होते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ देम इज रेलो होता है, ठीक है। हिडन लेयर्स के अंदर आउटपुट लेयर जो है उसके लिए फिर हमें देखना पड़ता है कि हमारी आउटपुट बाइनरी है या मल्टी क्लास है, तो उसी हिसाब से हम उसको, तो मल्टीपल जस्ट लाइक सिग्मॉइड है, एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है। टैन एक्टिवेशन फंक्शन, टैन इज एक्टिवेशन फंक्शन है। हिडन लेयर के लिए एक्टिवेशन फंक्शन रेलू है, सिग्मॉइड है, टैन एच है, सॉफ्ट मैक्स है। तो मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं फॉर अपने मॉडल ट्रेनिंग के लिए। सो इस एग्जांपल में मैं एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगी रेलू का फॉर हिडन लेयर के लिए। हिडन लेयर मीन्स इस लेयर के लिए, यहाँ पे इस लेयर के लिए जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो मैं, यानी कि ये जो इनपुट्स आपके यहाँ पे सम होने हैं, जो x1 एंड w1 था रियल टाइम में जो हमने क्लास में एग्जांपल की थी, x2 w2, जो y बेसिकली एक्चुअल आउटपुट जिसको हम कहते थे, प्रिडिक्टेड आउटपुट। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे मैं y ये वाला फंक्शन की बजाय इस लेयर के लिए, हिडन लेयर के लिए मैं जो यूज करूंगी वो होगा रेलू। ठीक है, रेलू का ये दो चीजें हमने इस फर्स्ट लेयर को दे दी। एक तो आउटपुट कितने हम चाह रहे हैं उस लेयर के अंदर, दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन हम क्या चाह रहे हैं। सो एक्टिवेशन रेलू दिया। नेक्स्ट लास्ट चीज इसमें देंगे कि इनपुट शेप क्या होगी, जो इनपुट इमेज आप इस लेयर को दे रहे हैं, इनपुट शेप उसकी क्या है। तो वो कितने था, कितने बाय कितने का पिक्सल मैट्रिक्स था? 28 by 28। 28 by 28 एग्जैक्टली। तो 28 by 28 का ये रो में दे, और कॉलम में जो है वो हम कुछ भी नहीं देंगे, कॉलम की वैल्यू हम एम्प्टी छोड़ेंगे, वो बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो इसमें हमने वैल्यूज ऐड कर ली। अच्छा, अब फर्स्ट लेयर के बाद नेक्स्ट लेयर हमारी क्या है, आउटपुट लेयर है। हम एक से ज्यादा लेयर्स इसमें ऐड नहीं करेंगे, सिंगल लेयर जैसा मॉडल हमने क्लास में देखा था, जैसा आपने वेका में देखा है, लर्न किया है, वही उसी पैटर्न पे हम चलेंगे। ये इनपुट एक लेयर हमने ऐड कर ली, अब इसके अगेंस्ट हमारी आउटपुट लेयर आनी है, ठीक है। आउटपुट लेयर, सो आउटपुट लेयर में ये 2 के लिए आउटपुट दे रहा है, हमने 10 के लिए आउटपुट देना है। सो आउटपुट लेयर ऐड हम कर लेते हैं उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट लेयर ऐड की है। सो नेटवर्क डॉट ऐड
layers डॉट डेंस डेंस। अच्छा, अब इसमें हम हिडन लेयर में तो हमने 512 रैंडम के नंबर दे दिया, लेकिन लास्ट जो होती है ना आउटपुट लेयर, उसमें उतने ही हमने आउटपुट चाहिए होते हैं जितने हमारे लेबल होते हैं क्लास के। और हमें पता है हमारे क्लास के लेबल 0 to 9 यानी कि 10 लेबल्स हैं। 0 to 9 कोई भी डिजिट होगा, तो हम आउटपुट लेयर में आउटपुट वैल्यू 10 देंगे। एक्टिवेशन फंक्शन, अब यहाँ पे आउटपुट लेयर के लिए जो एक्टिवेशन फंक्शन आपने चूज करना होता है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जैसे ये मल्टी क्लास के लिए है, एक से ज्यादा क्लास के लिए है, तो उसके लिए एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है सॉफ्ट मैक्स का, जो कि हम यूज करेंगे। लेकिन जैसे इस एग्जांपल में हम सिर्फ दो है, बाइनरी आउटपुट हो, तो बाइनरी के लिए सिग्माइड जो है हम आउटपुट लेयर में सिग्माइड यूज करते हैं। तो इसी से पता चल जाता है आउटपुट लेयर के जो एक्टिवेशन फंक्शन है कि जो आपका जो मॉडल ट्रेन हुआ है वो मल्टी क्लास के लिए ट्रेनिंग उसकी हो रही है या बाइनरी क्लास के लिए ट्रेनिंग हो रही है। सो एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे मैं, क्योंकि हमारी एक से ज्यादा मल्टी क्लास है, बाइनरी क्लास नहीं है, 10 नंबर्स को हमने क्लासीफाई करना है, तो एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा सॉफ्ट मैक्स का। ठीक है। अब तीसरी चीज जो थी यहाँ पे इनपुट शेप हमने दी थी, क्योंकि इनपुट कोई ना कोई यहाँ पे हम इनपुट दे रहे थे। लेकिन अब इस आउटर लेयर के लिए इनपुट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हिडन लेयर का आउटपुट होना है वो इस लेयर का इनपुट बन जाना है, एक्सटर्नल लेयर का। तो फर्स्ट में हमने इनपुट शेप दी कि जो इनपुट इमेज आएगा वो 28 by 28 का होगा, क्योंकि इस हिडन लेयर को हम इनपुट दे रहे थे। लेकिन आउटर लेयर के हमें इनपुट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिडन लेयर का जो आउटपुट होगा वो बाय डिफॉल्ट आउटर लेयर जो उसका इनपुट बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स पे एक्टिवेशन फंक्शन पे हम ऐड करेंगे ठीक है। दैट्स इट, ये हमारे लिए मॉडल हमारा कंप्लीट ये था। अगर किसी को डाउट हुआ है मॉडल के लिए तो दैट्स इट। ये टोटल मॉडल होता है, लेयर्स ऐड करना, एक्टिवेशन फंक्शन देना, एंड दैट्स इट। अभी तक ये मॉडल कंप्लीट आपका डीप लर्निंग का बन गया। इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं आया। एरर नहीं मैम आया। सॉफ्टमैक्स तो होता है मल्टी मल्टी क्लासेस के लिए, तो रेलू क्या है? रेलू एक्टिवेशन फंक्शन है आपकी ये इनपुट लेयर के लिए। ठीक है, इनपुट लेयर पे ये जो डेंस लेयर हमने ऐड कर रहे थे ना, फर्स्ट लेयर जिसमें हमें 512 आउटपुट हम ले रहे थे, तो उसके लिए यस एक्टिवेशन फंक्शन हम रेलो यूज किया। लेकिन लास्ट लेयर जो होती है ना, उसमें एग्जैक्टली अगर आपका बाइनरी है तो आप सिग्माइड यूज करेंगे, और अगर आपका मल्टी है क्लास के लिए है तो फिर हम सॉफ्ट मैक्स यूज करेंगे। और आप अगर इस पर सर्च ओके करेंगे ना मैम। डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क के एक्टिवेशन फंक्शंस, तो आपको मल्टीपल मिल जाएंगे। तो बेस्ट सूटेबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने करना होता है। लेकिन एक्सटर्नल जो लास्ट लेयर होती है ना, जो आउटपुट होती है, उसमें ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि अगर आपका वो मल्टी क्लास का है ना जैसे, तो सॉफ्ट मैक्स ही यूज करें, और अगर वो बाइनरी है तो आप सिग्माइड यूज करें। आप शेप देखोगे ना उनकी, तो ये देखो, जैसे ये सिग्माइड है, ये 2 क्लासेस के लिए है, आइदर यस और नो के लिए। इसी तरह से ये रेलू है, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है। ओके ठीक है, इस तरह। ओके, वापस आते हैं, इसको रन किया हमने सक्सेसफुली, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया। दैट्स गुड। अब हम जाएंगे नेक्स्ट चीज के ऊपर, इसको कंपाइल कर लेते हैं नेटवर्क के मॉडल को, जो नेटवर्क हमने बनाया है ये नेटवर्क, इसको हम यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं। नेटवर्क कंपाइल करने के लिए भी हमें कुछ वैल्यूज इसको पास करनी पड़ेंगी। नेटवर्क डॉट कंपाइल। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज जाती है ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर, अब ग्रेडियंट डिसेंट का अगर आपको आइडिया हो, या लीनियर रिग्रेशन आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो सिर्फ अभी नाम सुन लें। मे बी इन कमिंग ईयर जब आप एमएस करोगे या नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर किसी का है, तो आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या डाटा साइंस का किस्म का कोई कोर्स पढ़ेंगे, तो फिर उसमें चीज़ ये डिटेल में होगी कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है और ऑप्टिमाइजर क्या होता है। तो अभी तक के लिए सिर्फ ये देख लें, तो मॉडल को ट्रेन करवाने के लिए हमें एक ऑप्टिमाइजर की जरूरत पड़ती है, जो कि हम अगेन जिस तरह से एक्टिवेशन फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, इसी तरह से मल्टीपल ऑप्टिमाइजर्स अवेलेबल होते हैं डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए, तो उनको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रेडियंट डिसेंट का करूंगी, आर एम एस टॉप का फॉर ग्रेडियंट डिसेंट के लिए। और इसके अलावा लॉस,
क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए हमें लॉस कैलकुलेट करना होता है। जैसे ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, 10 आउटपुट्स के लिए इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। तो लॉस यहाँ पे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी और लास्ट चीज कि आप किस फॉर्म में अपना आउटपुट चाहते हैं एक्यूरेसी के लिए। तो मैट्रिक्स जो है यहाँ पे वो मैं एक्यूरेसी लूंगी। और भी मैट्रिक्स होते हैं जैसे प्रिसीजन है, रिकॉल है, एफ मेजर है, स्पेसिफिसिटी या सेंसिटिविटी या एरर रेट होता है। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स जो मोस्ट ज्यादा यूज होता है दैट इज एक्यूरेसी। तो यहाँ पे मैं आउटपुट के लिए, आउटपुट चेक करने के लिए एक्यूरेसी ही प्रेफर करेंगे। ठीक, अगेन चेक कर लें किसी किस्म को कोई इशू तो नहीं है। नेटवर्क को कंपाइल करना है, ऑप्टिमाइजर इसमें जाएगा एक, जो हमने आरएमएस प्रॉप दिया है ग्रेडियंट डिसेंट के लिए। लॉस कैलकुलेट करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी दिया है उसको। मैट्रिक्स हमें आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए एक्यूरेसी के लिए। इसको रन कर लेते हैं, अगर कोई एरर नहीं आता तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि कोई एरर नहीं है। लास्ट जो है हम बस रीशेप करेंगे इमेजेस को और उसके बाद फिट करवाएंगे मॉडल को अपने इमेजेस के ऊपर। तो लास्ट जो रह गया है हमारे पास रीशेपिंग। क्या है रीशेप, मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्यों करना है इमेजेस को। अच्छा, अब एक यहाँ पे आपको मैं डिस्कस कर दूं कि हम क्यों रीशेपिंग करवा रहे हैं अपने इनपुट जो इमेजेस से 28x28 थे, उनको क्यों हम रीशेप करवा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे ग्रे स्केल डाटा सेट्स हैं जो कि स्कैटर्ड है। हमने देखा है कि उनकी वैल्यूज 0 से लेके 255 के इन बिटवीन है। अब देखिए कि इनमें से मोस्टली जीरोस है, बहुत कम वैल्यूज हैं। अगर आप मैट्रिक्स एक इमेज का भी देखें, बहुत कम वैल्यूज हैं जो अदर देन जीरो है। यानी ब्लैक एंड व्हाइट में जीरो ब्लैक होता है, 255 व्हाइट। तो ग्रे स्केल में बहुत कम इमेजेस वैल्यूज है पिक्सल की कि जो कि जीरो के अलावा अदर देन हो। तो बहुत स्कैटर्ड वैल्यू है। तो इसकी रेंज को थोड़ा रीस्केल करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, बजाय इसके कि रियल टाइम जब प्रोसेसिंग हो तो वो 0 से लेके 255 के नंबर को प्रोसेस करे, उसकी बजाय हम रेंज कम कर देते हैं। 0 से 255 की रेंज कम करके 0 to 1 के इन बिटवीन ले आते हैं। तो उसके लिए हम रीस्केलिंग एक्चुअली कर रहे हैं इस इमेज को कि एक इमेज अगर 28x28 पिक्सल का है जिसमें कि एक रो के अंदर बहुत ज्यादा जीरोस हैं, स्कैटर्ड वैल्यूज हैं। ठीक है, मीन भी इनका लेना तो बहुत ज्यादा वो स्कैटर्ड वैल्यू आएंगी। जीरो जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्पेस या मेमोरी जो है वो कंज्यूम हो रही है। इसकी बजाय इसको हम रीस्केलिंग कहते हैं जब मॉडल ट्रेन करते हैं, कि हम इस 0 to 255 की रेंज को रीस्केल करके 0 to 1 के इन बिटवीन ले आते हैं। तो इस वजह से ये जो अभी हम परफॉर्म कर रही हूँ इमेजेस को रीस्केलिंग करने का, ये इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि जितने भी 60,000 ट्रेन इमेजेस थे 28x28 की मैट्रिक्स की, उसको रीशेप कर दिया जाए और उसकी टाइप क्या कर दी जाए, फ्लोट 32 डिवाइडेड बाय 255। अब इससे क्या होगा कि सारे के सारे इमेजेस 0 और 1 के इन बिटवीन आ जाएंगे। मैं आपको शो भी करवा के दिखा देती हूँ।
ट्रेन इमेजेस जो जिनको हमने रीशेप किया है उसकी अगर 0 इमेजेस, 0 फर्स्ट इमेज को देखें, अब इनकी रेंज देखें। जो पहले 0 से 255 के इन बिटवीन थे वो सारे के सारे 0 to 1 के इन बिटवीन आ गए हैं। यानी कि वो 0 to 255 नंबर को प्रोसेस करने की बजाय हम इन कम नंबर्स को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है जी, मेक सेंस? ऑलराइट, अब हम अपने मॉडल को फिट करवा लेते हैं अपने डाटा के ऊपर। लास्ट थिंग, फ्रॉम TensorFlow dot keras utils import to categorical। अच्छा, अब ये लास्ट थिंग, जब हम मॉडल को फिट करवाने लगे हैं तो इसमें वन हॉट इनकोडिंग का आइडिया हो किसी को, कोई ऑलरेडी इस डोमेन में काम कर रहा हो या कोई कोडर हो, तो उसको आइडिया हो वन हॉट इनकोडिंग क्या होती है। यूटिल्स का आपको बताना था कि दिस इज अ मेथड वन हॉट इनकोडिंग कहा जाता है कि जो लेबल्स है, अब आउटपुट लेबल्स में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी कि जो आउटपुट है वो 0 के ज्यादा क्लोज है तो 0 1 हो जाएगा, बाकी सारे के सारे जो है वो 0 1 हो जाएगा, और बाकी सारे के सारे जो लेबल्स होंगे वो हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। ठीक है, अगर जो आउटपुट लेवल है, जो इमेज है वो ज्यादा क्लोज 2 के होगा तो 2 रो एंड कॉलम के एज पे 1 हो जाए, बाकी सारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएंगी। ठीक है, लाइकवाइज अगर 3 जो आउटपुट है वो 3 के ज्यादा क्लोज है, अब जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो इमेज है वो 3 से ज्यादा रिलेट करता है, जो किसी ने हैंड रिटन लिखा है, तो 3 की वैल्यू उसके जो रो एंड कॉलम का मीटर पॉइंट है, एज पॉइंट है, उस पर 1 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये है आउटपुट को, लेबल को कंफर्म करने के लिए जो आउटपुट इमेज आया है वो 3 है कि ज्यादा क्लोज है, तो वो 3 में आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगा, बाकी सारे जो है वो वैल्यू 0 हो जाएंगे। और अगर वो 2 के ज्यादा क्लोज है तो 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सारी रिमेनिंग 0 हो जाएगी। इसको बोला जाता है वन हॉट इनकोडिंग। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूटिल्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक मेथड है केरास का, टेंसरफ्लो का, उसमें से हमने टू कैटेगोरिकल को इम्पोर्ट करवाया, ट्रेन लेबल्स
ट्रू कैटेगोरिकल बिल्ट इन है, आपका ऑटो में ही वो शो हो जाएगा ट्रेन लेबल्स के लिए। इसी तरह से हम टेस्ट लेबल्स को भी इसी तरह से करवा लेते हैं। मैम कोड की स्क्रीन शो नहीं हो रही। Okay. तो इसी तरह से हम ट्रेन लेबल्स को यूटिल्स के थ्रू टू कैटेगोरिकल कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसी तरह से हम टेस्ट लेबल्स को भी टू कैटेगोरिकल कर लेंगे, ताकि आउटपुट लेवल जो है वो बता दे कि किसकी प्रोबेबिलिटी जो 0 के ज़्यादा क्लोज है, वो 1 के ज़्यादा क्लोज है, और या 2 के ज़्यादा क्लोज है। टेस्ट लेबल्स। एंड फाइनली जो नेटवर्क हमने बनाया था, ये जो हमने नेटवर्क क्रिएट किया जिसमें हमने लेयर्स ऐड किए हैं, इसको हम फिट कर देते हैं हम अपने ट्रेनिंग के ऊपर। तो फाइनली हम क्या करने लगे हैं, नेटवर्क जो हमने बनाया है मल्टीपल लेयर्स के साथ, हिडन लेयर के साथ और आउटपुट लेयर जिसमें हमने इनपुट वैल्यूज, आउटपुट वैल्यूज और एक्टिवेशन फंक्शन दिया था, उसको हम करवाने लगे हैं फिट। और फिट किस पे करवाएंगे हम, डेफिनेटली अपने ट्रेन इमेजेस के ऊपर करवाएंगे, ट्रेन इमेजेस एंड ट्रेन लेबल्स के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने इपॉक्स का होगा आइडिया, उसमें जब आपने किया था तो इसमें भी नंबर ऑफ इपॉक्स थी, 0 आपने रखनी है, 1 रखनी है, 2 रखनी है, 5 रखनी है। तो इपॉक्स बेसिकली आइट्रेशंस होती हैं कि कितनी आइट्रेशन तक आपका ये रन करे। तो यहाँ पे हम इनिशियली 5 रख लेते हैं। उसके बाद एक चीज आ जाती है बैच साइज। 60,000 इमेजेस हैं, आप वन शॉट में उन सबको ट्रेन करेंगे तो आपकी मेमोरी जो है, रैम ही कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम बैचेस बनाते हैं कि पहले इतने बैच का 100 इमेजेस को ट्रेन करवा लो, फिर नेक्स्ट 100 को करवा लो, फिर नेक्स्ट 100 को, 100 का एक बैच बना के हम 60,000 इमेजेस को इस मॉडल पे ट्रेन करवाएंगे। ऑल एट वंस अगर हम करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा मेमोरी एलोकेशन कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और मे बी हमें इतनी मेमोरी अवेलेबल ही ना हो। तो उसके लिए एक चीज़ बनाते हैं हम, बैच साइज। इनिशियली 128 का बैच साइज में यहाँ पे क्रिएट करूंगी, दैट्स इट। तो लेट्स रन आवर कोड। ट्रेनिंग इसकी शुरू हो गई। फर्स्ट 5 इपॉक्स रखे हैं, 5 आइट्रेशन तक ये चलेगा। फर्स्ट इपॉक पे उसकी एक्यूरेसी 0.67 आई, सेकंड पे 85% आई, थर्ड पे 88 आई, ठीक है, फोर्थ पे 89, 90, 90 तक, एंड लास्ट इपॉक पे उसकी एक्यूरेसी 90 तक आ रही है। ठीक है, यानी 5 आइट्रेशन तक हमने चलाया, इस मॉडल को फिट करवाया अपने ट्रेन इमेजेस के ऊपर, ट्रेन लेबल्स के ऊपर। बैच साइज 128 का रखिए। अगर हम बैच साइज डिफरेंट रखते हैं, 100 रखते हैं, तो लेट्स सी फिर क्या होता है। एरर आ रहा है, यानी कि हमने उसको कंप्लीट करना होगा। 60,000 है, विल सी द एरर लेटर ऑन। फिलहाल हम इसको ऐसे ही चला के देख लेते हैं। चलिए, एरर आ गया। अब हमें एरर इसलिए आया कि अब हमें दोबारा से ये सारे इसको जो लेयर थी उनको दोबारा से रन करना पड़ेगा। रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑनलाइन सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो इसमें इस तरह का एरर सम टाइम आता है। Here we go. मॉडल ट्रेन हो रहा है। फर्स्ट इपॉक एक्यूरेसी 92 आ रही है, सब एक्यूरेसी कुछ बेहतर आ रही है। फाइव आइट्रेशन की एवरेज जो है वो, ये से वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन होता है ना 10 की वैल्यू रखी, 10 की आपको कहा था की वैल्यू 10, इट मीन्स कि 10 आइट्रेशन की वैल्यू हमें एक्यूरेसी एवरेज निकालता है। इसी तरह से इपॉक्स में होता है, जितनी आइट्रेशन चलेंगी उसकी एक्यूरेसी आएगी, और उसके बाद हम उसकी एवरेज निकाल के कंक्रीट वैल्यू दे देते हैं कि ओवरऑल हमारे मॉडल की एक्यूरेसी आ रही है। तो एवरेज निकालने के लिए अगर हम चाहते हैं कि पांचों आइट्रेशन जितने इपॉक्स चले हैं उसकी एवरेज एक्यूरेसी हमें दे दें, तो उसके लिए हमें फिर अगेन उसको अलहदा से प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो उसको प्रिंट करवा लेते हैं, टेस्ट
loss test accuracy equals to network dot evaluate टेस्ट इमेजेस। अब हम पास करके evaluation करते हैं टेस्ट इमेजेस एंड टेस्ट लेबल्स। और उसके बाद हम प्रिंट करवा लेते हैं टेस्ट एक्यूरेसी को। टेस्ट सेट जो था उसकी एक्यूरेसी को हम प्रिंट करवा लेते हैं। और इसको हम पास करेंगे ये जो टेस्ट एक्यूरेसी का बनाया था। टेस्ट अंडरस्कोर लॉस अगेन हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा कंप्लीट। ये कह सकते हैं कि एक शॉर्ट कमिंग ड्रॉबैक तो नहीं है, कह सकते शॉर्ट कमिंग होती है जब हम क्लाउड सर्विसेज यूज करते हैं। आपको हर दफा दोबारा से इसको कोड को दोबारा से कंपाइल करना पड़ता है, समटाइम एरर कनेक्शन लॉस होने की वजह से। हमारा जो मॉडल जो है उसकी ट्रेन हो चुकी है, सिर्फ एवरेज निकालनी है तो उसको मैं चेक करके ना तो अपलोड कर दूंगी अगेन। जो हमारी कंप्लीट लर्निंग थी वो यहीं तक की थी कि दैट यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ नेटवर्क पे इशू आ रहा है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें ये एरर जनरेट कर रहा है, अदरवाइज इट वर्क्स। आप अगर इसको एज इट इज़ करेंगे तो मे बी आपके सिस्टम की आपके लैब का जो नोटबुक है उसके ऊपर ये करेक्टली वर्क करेगी। हमें एक एवरेज वैल्यू दे